नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री और हम आपसे लगातार बात कर रहे हैं शनि का कुंभ राशि में उदय। तो मेरा ये प्रयास रहा है कि जो भी हमारे जातक हैं, सबसे पहले तो हमने आपको विश्लेषण दिया कि जब शनि महाराज कुंभ राशि में उदय होंगे तो वो किस प्रकार का परिणाम देंगे। क्योंकि वो 12 फरवरी से अस्त अवस्था में चल रहे थे और 18 फरवरी को वो अपनी ही राशि कुंभ में उदित हुए। तो जब कुंभ राशि में उदित हुए तो वो जो हमारे जातक हैं मेष से लगा करके और मीन राशि तक की, उन सबको उससे क्या लाभ मिलेगा, किसको अच्छा परिणाम मिलेगा, किसके सामने परेशानियां आ सकती हैं। क्योंकि जब भी कोई ग्रह गोचर करते हैं तो उनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के परिणाम जातक के सामने आते हैं। तो उसी क्रम में हम दो राशियों का इसके पूर्व में मेष और वृष राशि का बता चुके हैं और उसका वीडियो भी जल्द आपके पास पहुंचेगा। अब हम बात कर रहे हैं जो हमारे मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए। तो वैसे तो हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देते थे, लेकिन हमारे कुछ दर्शकों का आग्रह था कि आप उसको अगर समझा करके भेजेंगे तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा और उसका हम लोग अच्छा लाभ उठा सकते हैं, उससे हमें अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। तो जो हमारे मिथुन राशि के जातक हैं, मिथुन राशि जो है हमारी, वो राशियों में तीसरे नंबर की राशि है, तृतीय राशि। उसके जो जातक हैं उनके जो शनि महाराज हैं वो 9वें भाव और 10वें भाव के स्वामी। क्योंकि जब वो अपने ही राशि में उदित होते हैं तो उसके भिन्न भिन्न तरीके के पहलू आते हैं सामने कि कहां पर उनकी दृष्टि है और किस दृष्टि से वो किस भाव को देख रहे हैं और वो भाव आपकी पत्रिका में किन चीजों को दर्शाता है। तो शनि महाराज आपके जिस ग्रह में उदित हुए हैं, जिस घर में उदित हुए हैं, वहां से आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम आने वाला है, बहुत सकारात्मक परिणाम आने वाला है। कारण यह है कि उससे आपके एक तो जो काम रुके हुए थे वो शुरू हो जाएंगे, धन लाभ के अच्छे संकेत मिल रहे हैं और जो आपके विरोधी थे सक्रिय, वो निष्क्रिय हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपका जो कार्यक्षेत्र है, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं या और भिन्न भिन्न तरीके के व्यवसायों में आप लगे हुए हैं, तो उन सभी चीजों में भी आपको लाभ मिलने वाला है। ऐसे इसमें संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। कोशिश ये करें कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें वर्तमान समय में कोई बदलाव न करें, इसी काम में आपको लाभ प्राप्त होगा। यद्यपि पहले से कुछ परेशानियां थीं, उन परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। अब शनि महाराज आपके 9वें भाव में है, तो 9वें भाव में जब वो बैठे हैं तो वो अपनी तीसरी दृष्टि से, क्योंकि वो अपने से तीसरे और 10वें भाव को देखते हैं, उन पर उनकी दृष्टि रहती है। कभी हम विस्तार से आपको बताएंगे कि जब ग्रह की दृष्टि होती है तो वो किस प्रकार से होती है, उनका कितना अच्छा और कितना खराब परिणाम आ सकता है, किस घर को वो देख रहे हैं, जिस घर को वो देख रहे हैं उसको कितना लाभान्वित करेंगे या फिर वो कितनी हानि पहुंचा सकते हैं और किस तरीके से आपको परेशानियां पैदा हो सकती हैं। खैर, इस समय तो मैं बात कर रहा हूं मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके जो शनि महाराज हैं वो 9वें भाव में हैं और उनकी जो दृष्टि है वो तीसरी दृष्टि
एकादश भाव में है। जो आपका एकादश भाव है वो लाभ का भाव है। तो जब लाभ के भाव को वो देख रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपका भाग्योदय हो सकता है, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, आपके खर्चों पर विराम लग सकता है और आप में एक नई ऊर्जा का सृजन होगा जिससे आप लाभ की ओर बढ़ सकते हैं। ये काफी संभावना है क्योंकि शनि महाराज आपके एकादश भाव को तृतीय दृष्टि से देख रहे हैं और शनि महाराज किसी को भी राजा से रंक और रंक से राजा बना सकते हैं, ये उनमें शक्ति है। उसके बाद हम बात करेंगे कि उनकी जो दसम दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर है, तो छठे भाव पर है, यहां पर उनकी दृष्टि है। तो जब छठे भाव पर उनकी दृष्टि होगी तो थोड़ा सा आपके लिए नकारात्मकता रहेगी, कुछ दिक्कतों का संकेत मिलता है, लेकिन पूर्व में जो परिणाम दिख रहे हैं उनके आधार पर अगर हम कहें तो भले ही शनि महाराज की आपके छठे भाव पर दृष्टि है लेकिन उससे कोई आपको बहुत हानि नहीं होने वाली है, उससे कोई बहुत बड़ा दुष्परिणाम नहीं आने वाला है। यह संभावना है कि परिवार में किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कतें पैदा हो जाए, मतलब माता पिता भाई बहन पत्नी इनमें किसी में स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, तो इसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी चीज, आपकी वाणी में कुछ विकार पैदा हो सकता है, आप थोड़ा सा उग्र हो सकते हैं या आपके बात करने का तरीका बदल सकता है, तो ये भी आपके सामने दिक्कत पैदा करेगा, तो इससे भी आप बचने की कोशिश करें। कुल मिलाकर के जो विश्लेषण किया गया है कि शनि महाराज का आपके नवम भाव में उदय गोचर और उनकी तीसरी दृष्टि, उनकी दसम दृष्टि, इन सारे परिणामों को देखते हुए ऐसा अनुभव किया गया है अनुसंधान के माध्यम से कि जो हमारे मिथुन राशि के जातक हैं उनको अच्छा लाभ मिलने वाला है, वो स्वयं स्वस्थ रहेंगे, विरोधियों से भी वो बचेंगे और सकारात्मक परिणाम की ओर वो बढ़ेंगे। जो हमारे विद्यार्थी हैं अगर वो कोई नौकरी की तलाश में हैं तो उन्हें भी इसका अच्छा लाभ मिल सकता है, व्यापारी जो हैं उनको भी इसका अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें और लगातार हम आपको राशि के हिसाब से सभी जातकों को अपने विवेक के अनुसार कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छी जानकारी देकर के आपको लाभान्वित करें। नमस्कार। ठीक।